हाय व्यूअर, दिस इज़ हमासन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमने एक आइडिया को लिया था और उस आइडिया को हम व्हाट इफ़ तक ले आए थे और लास्ट लेक्चर में हमने उसे ग्लिम्स ऑफ आइडिया को व्हाट इफ़ के पर जो लेकर आए तो हम एक नतीजे पर पहुंचे थे और वो था कि हमारा जो करैक्टर है वो कनेक्शन को, मिलाप को वो लैक कर रहा है, यानी कि ज़िंदगी में उसको वो चीज़ हासिल नहीं हो पाई। लिहाजा जो पॉइंट हमने शुरू किया था करैक्टर के कि वो ग्रीफ है कि जिससे वो डर रही है, यानी कि लव के साथ, कनेक्शन के साथ जो इश्यूज़ उसको आने हैं वो उससे डर रही है। लेकिन जब हमने अपना व्हाट इफ़ बनाया तो हमने ये देखा कि वो जो कुत्ता था जिसे वो पसंद नहीं करती थी और उसकी वजह से उसको कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, सोशल इश्यूज़ भी उसको आ रहे थे और उसको पर्सनल इश्यूज़ भी आ रहे थे। सोशल इश्यूज़ में हमने ये बात की थी कि उसके जो कोलीग्स थे, उसके जो ऑफिस में काम करने वाले या उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे, वो उसकी इस हरकत को बड़ा गैर मुनासिब समझ रहे थे। यानी कि वो ये समझ रहे थे कि कैसे मुमकिन है कि एक लड़की को कुत्ता पसंद नहीं है। यानी कि बिल्कुल ही उस माशरे में, वेस्ट कंट्रीज़ में ये तसव्वुर करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये इमेजिन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि कोई जानवरों से प्यार ना करता हो और ख़ास तौर पे पेट्स को, कि जिसमें कुत्ता शामिल है। लेकिन हमने जब अपने व्हाट इफ़ को बनाया तो हमने 1 2 3 ट्राइज़ की और उसमें हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने इसको जब डेवलप किया तो हमें इसको ह्यूमन जो है वो वैल्यूज़ पर लेकर आना था। तो हमने कहा था कि उसका एक फ्रेंड है और जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, वो हम जिक्र करेंगे कि रिलेशनशिप की क्या नौइयत है या उस रिलेशनशिप की क्या ग्रेविटी है। वो अभी हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन उसको हम डेवलप करेंगे। वो उस वर्ज पर आ चुकी है कि वो अपने उस दोस्त के रिलेशनशिप को भी खो दे, अपनी जॉब को भी खो दे और इस पोजीशन पर है वो, और हत्ता कि वो जो है बिल्कुल ही लोनली भी हो जाए और कट ऑफ भी हो जाए। तो फिर वो एक लास्ट चांस लेती है इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए। जैसे कि हम स्टोरी के प्रोग्रेशन में इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कोई करैक्टर चेंज होता है। तो हमने ये कहा था कि वो फिर एक कुत्ता हायर कर ले, या वो हम देखेंगे वो हायर करें या मतलब उसको कहीं से मिल जाए, उसकी भी हम बात करते हैं। 2-3 घंटों के लिए वो ये सोचती है कि इसको मैं अपने पास रखूं ताकि जो कोलीग्स और जो लोग उसको मतलब जो बुरा भला कहते हैं इस मामले में, या वो ये समझते हैं कि वो पागल हो गई है या मतलब इससे कुछ चीज़ें कर रही है, तो वो उनको ये समझाने में, ये बिलीव कराने में कामयाब हो जाए कि वो बिल्कुल इमोशनली स्टेबल है, जज्बाती तौर पे वो इस टाइम बिल्कुल स्टेबल है और ऐसा कोई मसला नहीं था जिस तरह कि वो पहले सोचते थे। और जब ये सब कुछ हो जाए और उसको लगे कि अब ये 3-4 घंटे गुजर गए हैं, मुझे कुत्ते को वापस करना है, तो वो ना कर पाए। ठीक है, तो जब वो नहीं कर पाएगी तो उसको फिर रियलाइज़ होगा कि पूरी ज़िंदगी वो एक चीज़ मिस करती रही है और वो है रियल कनेक्शन। तो यहाँ तक हमने अपने व्हाट इफ़ को पहुँचाया था और एक इंटरेस्टिंग व्हाट इफ़ बन गया, लेकिन इस पर भी काम करना है। ये बड़ी इनिशियल स्टेज पे हमारा व्हाट इफ़ है। और आज के लेक्चर में व्यूअर्स पहले तो हम देखेंगे इस व्हाट इफ़ को एक तरफ रख के, चूँकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि बस अब प्लॉट में घुसते हैं। यही मसला ना हमारे हम राइटर्स का, क्योंकि प्लॉट की इतनी एफिनिटी है, इतनी मकनातीसी ताकत है कि कोई भी राइटर जो है वो उससे
बच नहीं सकता, और उससे बच के रहना ही इनिशियल स्टेजेस पे राइटर का काम है। आपका जो भी आइडिया है आपने उस पर व्हाट इफ बनाना है, और इस स्टेज पे आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि ये कंसाइज नहीं है, ये यार बहुत मतलब फैल गया है, मैं इसको कैसे रखूं। इस पे आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये व्हाट इफ आपने किसी को नहीं दिखाना, ये आपकी अपनी एक्सरसाइज के लिए है, ये आपकी अपनी मशक के लिए है जो आपने करनी है। तो अब आप अपने व्हाट इफ को बनाएं, अपने आइडिया को लेकर बनाएं, उस पर टाइम दें। देखिए, मैंने आपको पहले बात ये की है कि राइटर का काम ये होता है, हम भी शुरू में बहुत लेट तक, मैं ये कहूँगा, मतलब शुरू में क्या, बहुत लेट तक मुझ में भी ये आदत थी कि हम प्लॉट में, मतलब मैं प्लॉट में घुस जाता था, और फिर एक्सपीरियंस ने बताया कि ये प्रॉब्लम करता है। हालांकि मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, और मतलब अगर हम अपने ड्रामास को देखें या अपनी मोस्टली फिल्म्स को देखें तो सब ऐसे लगता है पहले पेज से, पहली सोच से ही प्लॉट लेकर कोई बंदा बैठा हुआ है, और यही प्रॉब्लम है कि उसके अंदर फ्लॉज आते हैं। क्योंकि हम सरफेस की चीज़ें दिखा रहे हैं, यानी कि वो अट्रैक्ट करती है। अब साहब, अगर आप स्पाइडरमैन को लें तो हमें लगेगा कि मतलब वो अट्रैक्ट भी करेगा कि वो जो स्पाइडरमैन है वो इधर जा रहा है, उसको बचा रहा है, वो रोक रहा है, ठीक है ना। हम सरफेस की इवेंट्स को दिखाएंगे, लेकिन हम स्टोरी नहीं बताएंगे, भाई वो क्यों रोक रहा है, व्हाई। सो हमें इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है, और ये वो पॉइंट है कि जिसमें आके बहुत सारे लोग जो है वो बिखर जाते हैं, और यही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले व्हाट इफ बनाया, उस पर 2 दिन लिए, 4 दिन लिए, 10 दिन लिए, महीना लिया। मैंने आपको बताया कि ये आपकी अपनी एक्सरसाइज है, आप करेंगे। और जब आप व्हाट इफ जिस स्टेज पे हमने अपने आइडिया को ले आए, जहाँ तक व्हाट इफ हमने बना लिया, हमने एक पॉइंट निकाला उसके अंदर से। वो पॉइंट क्या है? कनेक्शन ग्रीफ का एक पॉइंट है। यानी कि एक लड़की जो ज़िंदगी में सही कनेक्शन के लिए तरसती रही है, उसको वो मानने के लिए शायद तैयार नहीं है, जो भी इस पर भी हमने काम नहीं किया, लेकिन हमें अपने व्हाट इफ से एक पॉइंट मिल गया। और यही सबसे ज़रूरी होता है कि आपका करैक्टर जो भी आप बना रहे हैं वो क्या करने जा रहे हो। तो व्यूअर्स, ये तो सारी बातें थी पिछले लेक्चर तक जो हमने किया, उसको मैंने कंक्लूड दोबारा इस लेक्चर में आपको कर रहे हैं शुरू में। अब आज के लेक्चर में, इससे पहले कि हम व्हाट इफ को आगे लेकर जाएं और प्लॉट की तरफ जाएं, अभी हमें कुछ काम करना है, और वो काम है करैक्टर पे। ठीक है, कि हमारा जो करैक्टर है वो क्या होना चाहिए। मेरे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि व्हाट इफ के अंदर ही मेरा करैक्टर पड़ा है, हो सकता है पड़ा हो, जैसे कि इस केस में जो कि हमने बनाया, हमें लग रहा है कि जो ये करैक्टर है वो मौजूद है व्हाट इफ में। इस पर भी हम बात करते हैं, मैं ये सारी बात क्यों करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी आपको दिल थाम कर बैठना है। हमने ये एडवांस क्लासेस हैं, वी आर नॉट रनिंग अवे। हमें देखना है कि हमने आइडिया को कहाँ तक लेकर जाना है। और आपको याद होगा कि मैं पैरेलल आपको 6 जो कोर एलिमेंट्स हैं किसी भी स्टोरी के, वो भी साथ बता रहा हूँ। तो उसमें एक जो हमारा कंपोनेंट है वो करैक्टर भी है। तो आज जो करैक्टर के बारे में हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे वो होगा, यानी कि आज के लेक्चर में ये कह सकता हूँ कि क्यों यही करैक्टर मेरी स्टोरी के लिए, भाई कोई और क्यों नहीं करैक्टर हो सकता। ये जो मैंने व्हाट इफ बनाया है या मेरी जो स्टोरी है, इसके अंदर वही करैक्टर क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको रोमियो जूलियट है अगर, तो वाई रोमियो एंड जूलियट, वाई नॉट ए रैबिट एंड माउस। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो आइए व्यूअर्स, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, कभी आपने सुना है कि अगर आप किसी को अपना स्टोरी सुनाने लगें तो कोई पूछे ये किसका प्लॉट है,
हुज प्लॉट इट इज, नहीं, यही पूछेंगे हुज स्टोरी इट इज, यानी ये किसकी स्टोरी है, हुज स्टोरी इज इट। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा ये किसका प्लॉट है, नहीं, ये किसकी स्टोरी है, ये आप तो किसकी स्टोरी है, किसका जिक्र हो रहा है, कैरेक्टर का जिक्र हो रहा है, ये किसकी स्टोरी है। और यही बात है कि कोई ये नहीं कहता कि किसका प्लॉट है, ये किसकी स्टोरी है, इसका मतलब कि स्टोरी पहले आ रही है, देन कम्स द प्लॉट, बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं। और फिर वो जो स्टोरी है किसी एक कैरेक्टर के गिर्द ही घूमती है, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर 3-4 कैरेक्टर भी आपके स्टोरी में हैं तो कोई ना कोई उनमें आपका मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो कैरेक्टर है कि जिसकी नज़र से आप स्टोरी को दिखा रहे हैं। शोले बड़ी मशहूर फिल्म इंडिया की रही थी, तो इस शोले में इसी तरह 2-3 कैरेक्टर्स हैं कि जो कि लगता है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स, और उसके बाद काफ़ी कॉपी भी किया गया। उसके बाद मुझे एक फिल्म नसीब याद आ रही है, वो अमिताभ की, और उसके अंदर शत्रु और इस तरह के कैरेक्टर्स थे, तो वो कॉपी किया गया कि ये बड़ी कामयाब इस तरह है। लेकिन हमने ये नोट करना है आपने अपने तरीके से, जब अगर कभी आप दोबारा ये फिल्में देखें, उसके बाद भी बनती रही हैं और हॉलीवुड की भी बनती रही हैं, लेकिन किसके नज़र से आप फिल्म को देखें, सत्ते पे सत्ता अगर आप देखें, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म की कॉपी है, तो आप ये देखें कि वो 6-7 भाई हैं और वो सारे कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर जो कि इकट्ठे ही दिखाए गए हैं, लेकिन आप फिल्म जो है वो किसकी नज़र से देख रहे हैं, वो अब अमिताभ बच्चन की नज़र से देख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स भी होंगे तो आपको किसी एक की नज़र से ही फिल्म को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये एक पहला पॉइंट है। तो अब हुज स्टोरी इज इट, किसकी स्टोरी है, तो वो जो कैरेक्टर है जिसकी ये स्टोरी है, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी के मसले को सर्व करने के लिए मौजूद हैं। जो भी कैरेक्टर्स और उस स्टोरी के अंदर है, उस फिल्म के अंदर है, उस नावल के अंदर है, उस ड्रामे के अंदर है, वो उस मेन कैरेक्टर को सर्व कर रहे हैं। और व्यूअर जितना डीप आप अपने प्रोटैगनिस्ट को, यानी कैरेक्टर्स तो बहुत है लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक ही है, प्रोटैगनिस्ट को जितना डीप सोचेंगे उसको उतना जितना डीप डेवलप करेंगे, मेरा कहने का मतलब है आपका प्लॉट उतना ही शानदार बनेगा। क्योंकि कैरेक्टर से प्लॉट ने निकलना है, प्लॉट से कैरेक्टर ने नहीं निकलना, कैरेक्टर से प्लॉट ने निकलना है। तो अब एक व्हाट इफ हमारे पास बना पड़ा है और एक कैरेक्टर को हमने चूज करना है, और उसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे मेरे व्हाट इफ के अंदर कैरेक्टर मौजूद है, हो सकता हो, लेकिन मैं बहुत सारे केसेस में कहता हूँ कि हमें कोई जेनेरिक किस्म का कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए जो कि मेरे व्हाट इफ पर बैठ रहा हो, जो मेरी स्टोरी पे बैठ रहा हो, जो मेरे आईडी पे बैठ रहा हो। तो व्यूअर्स सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए, वो जो मिस्टेकन बिलीफ है, नहीं सॉरी मिसबिलीफ है लोगों का, कि जो कुछ स्टोरी में हैपन हो रहा होता है वही बेसिकली स्टोरी है, जो कुछ सरफेस पे हो रहा होता है, जो कि बहुत गलत है। हम जब भी किसी कैओस में आते हैं, किसी मसले में आते हैं अपनी लाइफ में भी, तो हम व्यूअर्स अगर देखें कि अगर आप अपने घर में हैं और आपने अपने दिन का आगाज़ करना है और आप समझते हैं कि कोई मसला शहर में आ गया, जैसे आजकल पाकिस्तान में बहुत सैलाब आया हुआ है, और वो जो सैलाब है उसने गांव के गांव उड़ा दिए हैं, और लोग जो हैं वो बड़े मिज़री में रह रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं, सड़कों पर हैं, खैमों में रह रहे हैं, लोगों के बच्चे हैं, लोग मर गए हैं, एनिमल्स तबाह हो गए हैं। अगर कोई इस तरह का कैओस है या कोई और भी कैओस अगर है, तो सबसे पहले आप जब चाय पीने लगेंगे, कॉफ़ी पीने लगेंगे, तो आप सोचेंगे कि ये कैओस आप पर कैसे अफेक्ट करेगा, तो हाउ यू विल गोइंग टू सर्वाइव दैट, या आपने उसको कन्फ्रंट कैसे करना है।
तो एक चीज़ हैपन हो रही है, लेकिन इम्पोर्टेंटली हमें देखना है कि ये कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है आप पर, और यही प्लॉट स्टोरी का सारा खेल होता है। और इसी खेल को समझने में लोगों के सालों गुजर जाते हैं और नहीं समझ पाते। बड़े से बड़े राइटर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो ना कर पाएंगे, बिकॉज वो गलत बात है कि उनका फ्रेम फिट हो गया हुआ है और देखने वाले देख रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं। लेकिन हमारे चैनल का मकसद, जो थोड़े बहुत मेरे व्यूअर्स हैं, उस पर कभी काम करेंगे इन व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं हूँ। तो हमें ये देखना है कि हम ये जो जितनी मिथ्स बन गए हैं या जितने ये जो मसले हैं और जो स्टोरी का गिर गई है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ख़ास तौर पे स्टोरी का लेवल नहीं है, तो वो कैसे ऊपर आए। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये जो हमने आइडिया लेके चल रहे हैं, तो उसका मकसद है कि बीच में इन चीज़ों को भी हम देखते चले जाएं। तो कैसे कोई इवेंट मुझे अफेक्ट करेगा अगर मैं घर से निकलूँगा, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो जो भी इवेंट हैपन हो रहे होते हैं प्लॉट में, वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं किसी करेक्टर को, ये स्टोरी होती है। दैट इज़ देयर इज़ ऑलवेज अ वाई बिहाइंड व्हाट्स हैपनिंग। मैंने आपको स्पाइडरमैन की मिसाल दी, और कोई भी फिल्म ले लें आप, आपको एक्शंस तो नज़र आ रहे हैं और ये वो सब सारा प्लॉट है, लेकिन वो एक्शन क्यों हो रहा है, दैट इज़ द स्टोरी, ठीक है ना। एंड और उसमें भी इम्पोर्टेंटली हाउ इट इज़ बीइंग इफेक्टेड, या हाउ इट अफेक्ट्स दी करेक्टर, ये ज़्यादा उससे भी इम्पोर्टेंट बात होती है। तो इस तरह हम फिर चीज़ों को देखते हैं। तो फिर ये स्टोरी, हमें स्टोरी क्या कर रही है, स्टोरी हमें हम स्टोरी एक फ़िल्टर है कि वो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका जो भी इफेक्ट या कैओस जो भी कुछ आ रहा है, वो फिल्टर होके मेरे करेक्टर पे क्या असर कर रहा है। इसका मतलब है कि इवेंट्स बाय देमसेल्फ कुछ नहीं है, यानी कि अलोन अगर इवेंट्स की बात करें तो वो क्या है, यानी आप कहते हैं कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है, एक इवेंट हो रहा है, जनरल बात है, आया हुआ है, ठीक है। अनलेस अनटिल आप उस सैलाब वाली जगह से एक शख्स को उठाते हैं और उसकी नज़र से देखते हैं और वो देखते हैं कि वो सैलाब कैसे उसको अफेक्ट कर रहा है, तब उन इवेंट्स का कोई मकसद बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए, जब हम खबरें सुनते हैं तो हम कहते हैं नहीं सैलाब आया या वॉल्केनो फट गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये एक इवेंट है। लेकिन जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि उससे घर तबाह हो गए, उससे इस फैमिली के साथ ये मसला हुआ, आपको मसले की ग्रेविटी की समझ नहीं आएगी। क्यों? ह्यूमन वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो गई हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जब आप एक स्टोरी में आते हैं तो फिर वो एक प्रोटैगनिस्ट के लिए होगी, और वो प्रोटैगनिस्ट आपका अवतार है या आपका वो सब कुछ है जिसके लिए आपने ये आइडिया लेकर बैठे हैं। इसी चीज़ के मज़े लेने हैं आपने, इन्हीं बातों पे टाइम लेना। तो हम नहीं लेते टाइम। हमने एक व्हाट इफ़, अगर मैंने कुछ बताया तो लोग लिखने बैठ जाएंगे, यार इस आइडिया को मैं यूँ बनाए, उसमें वो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने बहुत स्पेसिफिक्स को देखना है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनसे अभी हम वाकिफ़ भी नहीं हैं, वही हम ट्राई कर रहे हैं एडवांस क्लासेस में कि इसको हल करें। यही बात है, ख़ासतौर पर अगर मैं नावल पर बात करूं, चूँकि लोग उसको रीड करते हैं, बुक होती है आपके पास, फिल्म में भी, मतलब वैसे तो किसी मीडियम की भी बात करें, तो आप पढ़ने वाला क्यों उसमें गुम हो जाता है, चूँकि वो उस करैक्टर को की जगह ख़ुद को देख रहा होता है और उसका जो इफेक्ट आ रहा होता है तो खुद महसूस कर रहा होता है, इसलिए आप उसके अंदर गुम हो जाते हैं स्टोरी के अंदर। आपको लगता है सब कुछ आपके साथ हो रहा है, इसलिए स्टोरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और प्लॉट्स नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर मेन कैरेक्टर नहीं है आपका, तो आपकी कोई स्किन नहीं है, कोई आप स्टोरी फल फूल नहीं सकती। और चूँकि मेयरली अगर आप इवेंट्स की बात करेंगे तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि कोई चीज़ हैपन हो रही है, जैसे मैंने सैलाब का जिक्र की, चीज़ हैपन हो रही है, वो हैपन हो रही है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल हमें ये नहीं पता कि वो कैसे इफेक्ट किसी को कर रही है, हम कैसे उस चीज़ में इंटरेक्ट कर सकते हैं खुद को। सो जब तक हमें ये आइडिया नहीं आ रहा व्हाई इट मैटर्स
दोज इवेंट्स वाई इट मैटर्स और व्हाट द पॉइंट इज। तो हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो इवेंट से बाहर नहीं आ रहा। याद रखें, पॉइंट जो है वो इवेंट से बाहर नहीं आता, बल्कि वो पॉइंट उस स्ट्रगल से बाहर आता है जो करेक्टर कर रहा है, वो इंटरनल स्ट्रगल, वो थर्ड रेल का जो जिक्र किया था मैंने, वहां से वो पॉइंट स्टेम आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये आप कहते होंगे कि बार बार मैं ये प्लॉट और स्टोरी के चक्कर में, कि आपको बहुत सारे एंगल से चीज़ों को समझाना मकसद है, चूँकि मुझे खुद इस चीज़ पर वो है कि आई स्ट्रगल्ड इस प्लॉट और स्टोरी के मसले को समझने मुझे बड़ा टाइम लगा है, और हमेशा एक मसला रहा है, और तो बहुत डिस्कशंस किए हैं, बहुत गोरों के साथ और बहुत किताबों के साथ सर खपाइयाँ की हैं, तो फिर जाके समझ में आई कि ये खेल क्या है। वी एज राइटर्स व्हाट वी आर डूइंग, और मिस्टेक्स कहाँ हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, अमेरिका में आप अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी चले जाए ना, जो फिल्म वगैरह पढ़ाते हैं, उधर भी सब बस ऐसे ही है। ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्टर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% जो है वो इन चीज़ों पे जोर नहीं देते, दे गो फॉर दी हाउ यू स्ट्रक्चर अ प्लॉट। ठीक है ना, बस इस पर ही खेल ख़त्म होता है। और बुक्स की बुक्स लिखी हैं, बुक्स की बुक्स हैं, इतनी बुक्स हैं कि बस किसी ने किसी चीज़ का नाम कुछ रख दिया है, किसी ने कुछ रख दिया, बात वही है, किसी ने एक्ट्स को यूँ कर दिया, किसी का, मैंने भी पढ़ाए हैं आपको एक्ट्स, तो ठीक है, बस चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं रोका कि आप उनको फॉलो ना करें। मैं कोई ऐसा गुरु नहीं हूँ, ऑनेस्टली मैं कोई ऐसा गुरु नहीं हूँ कि जिसको मैं कहूँ मेरी बात माने, नहीं, आप ना करें। लेकिन अगर आप ये चैनल देख रहे हैं और आप समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो। ठीक है, और कोई किसी को नहीं रोकता, एटलीस्ट यू हैव द लॉजिक। जब आपसे कोई बात करे ये सीन क्यों है, यू मस्ट हैव अ लॉजिक कि सीन क्यों है। तो वो जो ट्रिगर हो रहा है ना, जो ये जो पॉइंट जो है, जो वो इंटरनल स्ट्रगल से, तो बेसिकली उसको ये देखना है कि ये जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, इसको इस प्रॉब्लम को फेस करने में क्या मसला आ रहा है, इसी को हम इंटरनल स्ट्रगल कहते हैं। वो जो प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल भी होगी, लेकिन वो पॉइंट स्टेम आउट इंटरनल स्ट्रगल से ही होगा। दैट इज द स्टोरी। तो ये थर्ड रेल है, तो वो जो इवेंट्स हैं जो प्लॉट पर हो रहे हैं, वो करेक्टर के इंटरनल स्ट्रगल से इस तरह जुड़ेंगे कि आपके प्लॉट के इवेंट्स को एक मकसद दे देंगे, उसको मीनिंग दे देंगे। ये टोटल स्टोरी है बस। और जब आपको मीनिंग मिल जाएगा ना, तो असल में आपको प्लॉट समझ, वो बेसिकली फिर प्लॉट होगा। जो इवेंट्स आपके करेक्टर के इंटरनल स्ट्रगल को जान, सरफेस और आपके इंटरनल स्ट्रगल जब आपस में उनका कनेक्शन बन जाएगा, तो फिर जो प्लॉट जो चीज़ें बनेंगी वो इवेंट्स होंगे, जिसको प्लॉट कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्टोरीज आर कैरेक्टर ड्रिवन, यानी कि जनरल टर्म में मैं बात कर सकता हूँ। वैसे तो बड़ी डेफिनेशन है इसके, प्लॉट ड्रिवन, नॉट मोस्ट प्लॉट ड्रिवन, और पता नहीं क्या क्या है। तो मैंने पढ़ाया भी ये सारी बातें, लेकिन टू कीप थिंग्स सिंपल, हम जो इतना कुछ करके आए हैं, हमें ये रिजल्ट निकाल लेना चाहिए कि प्लॉट कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं। देखो ना, जब इवेंट्स का मकसद ही कोई नहीं, तो फिर वो प्लॉट ड्रिवन, यानी कि हम समझाने की खातिर तो बात कर लेते हैं कि ये प्लॉट ड्रिवन स्टोरी है जनरल टर्म में, लेकिन कोई भी प्लॉट कैरेक्टर ड्रिवन ही होता है। मैं इसको मानता हूँ। तो आप कहते हैं कि प्लॉट्स आर कैरेक्टर ड्रिवन, क्यों? इससे आपको आसानी होगी कि प्लॉट ने तब चलना है जब कैरेक्टर चल रहा है, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी टर्मिनोलॉजी जो मर्जी यूज़ कर लें। तो फिर इसका मतलब हुआ कि कैरेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोटैगनिस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा पहले कुछ भी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोटैगनिस्ट क्या है। ये हमारे आज के लेक्चर का मकसद भी है, और इसको हम देखते हैं, कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसको थोड़ा सा अभी हम
एक और दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे। अब अगर आप देखें रोमियो एंड जूलियट को आज अगर आप देखें तो वो करेक्टर सारे डेवलप होकर सामने आ चुके हैं, प्लॉट भी बाहर है, सारा कुछ है। अब अगर आप रोमियो एंड जूलियट के करेक्टर्स को देखें तो आप क्या असेस करेंगे? आप हो सकता है ये सोचेंगे यार जूलियट रोमियो के जहर पीने से पहले उठ क्यों नहीं जाती। अब आप ये सोच सकते हैं, लेकिन जब शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट लिख रहा होगा तब क्या ऐसा होगा? हो सकता है सिर्फ उसके ज़हन में एक ही बात हो कि रोमियो और जूलियट मोहब्बत करने वाले दो करेक्टर्स हैं, ओवरली लविंग पर्सनालिटीज़ हैं और एक दूसरे की अट्रैक्शन उनमें, और ये कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, उनमें आपस में राइवलरी चल रही है। और ख़ास तौर पे जूलियट के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़्यादा मसलों में है। ये टोटल वो बात है कि जिसने पूरे आपके रोमियो एंड जूलियट की कहानी को बनाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप देखें तो आप कहेंगे यार जूलियट उठ क्यों नहीं जाती रोमियो के मरने से पहले, उसको उठ जाना चाहिए था, नहीं उठी। ओके, अब डिस्कस कर सकते हैं आप, लेकिन उस स्टेज पे जब शेक्सपियर लिख रहा है या रोमियो एंड जूलियट पहली दफ़ा आए हैं तो वाई रोमियो एंड जूलियट के ये करेक्टर, भाई रोमियो वही जिसका मैं बोल की जगह रैबिट हो सकता था, जूलियट की जगह जो है वो कैट हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। आज हम रोमियो एंड जूलियट को देख रहे हैं, हम ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो रैबिट भी हो सकते थे। वजह क्या है? वजह ये है कि शेक्सपियर ने जब एक स्टोरी को देखा तो उसको पता लगा कि ये दो करैक्टर ही इसमें फिट हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी मैं सोचूंगा ना, यानी कि ज़रूरी नहीं कि जानवर ही हों, कुछ और करैक्टर आप बना ले, ठीक है। तो वो जो कुछ लोग कह रहे हैं मेरे व्हाट इफ में ही मेरा करैक्टर पड़ा होगा, लेकिन वो कोई भी एक करैक्टर है, वो एक जेनेरिक है। उस जेनेरिक से आपने एक स्पेसिफिक करैक्टर की तरफ आना है और उस पर आपको काम करना है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो हजम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए। इट्स दी क्रिटिकल पॉइंट जो भी मैं बताने लगूँ आपको, और जब आप अपना करैक्टर बना रहे होंगे इस पर आपको ज़रा गौर करना है। तो आज हम जिस पोजीशन पे हैं, मैं, आप और हमारा करैक्टर, वो जो कुछ करके आया है वो आज उसके नतीजे में खड़ा है, उसके रिज़ल्ट में वो एक करैक्टर है। आज मैं हूँ, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में जो करके आ रहा हूँ उसके रिज़ल्ट के तौर पे आज मैं जो भी हूँ खड़ा हूँ। और ये वही बात है जो हमने व्हाट इफ में भी जिक्र किया था कि हम अपने बचपन से या शुरू से हम किसी एक मिसबिलीफ को पकड़कर चल पड़ते हैं और उस मिसबिलीफ के नतीजे में हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, और आज हम जिस पोजीशन में हैं उसी मिसबिलीफ की वजह से। अच्छा, अब रोमियो एंड जूलियट के केस में अगर आप देखें, उनका कोई मिसबिलीफ था, यानी जनरल टर्म में हम रोमियो एंड जूलियट के करैक्टर को नहीं पढ़ फिल्म को देख रहे हैं, हम मोस्ट प्रॉबेबली कहेंगे कि वो जिस सिचुएशन में हैं, वो जिस प्रॉब्लम में हैं, जो बाहर के इवेंट्स ने बनाया है, वो तो उस वजह से है उनका मसला। वो जिस ट्रबल में है वो तो बाहर के इवेंट्स ने किया है। आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी ज़रा गौर करें कि वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग डिज़ायर्स हैं और फियर्स हैं जो हमसे वो एक्शंस करवा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब प्री एग्जिस्टिंग? तो इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट विल हैपन टू योर प्रोटैगनिस्ट नाउ, द क्वेश्चन इज हु इज शी रियली या हु इज ही रियली बिफोर दिस हैपन्स। इवेंट्स, यानी रोमियो एंड जूलियट एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि वो जिस ट्रबल में है वो इवेंट्स की वजह से हैं, लेकिन नहीं, यानी कि वो इवेंट्स तो हैं लेकिन असल में उनके जो प्री एग्जिस्टिंग डिज़ायर्स हैं वो उनके एक्शन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो सबसे क्रिटिकल पोजीशन ये है कि
ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं कि उनके साथ अब क्या होगा, क्वेश्चन ये है हु आर दे बिफोर दिस हैपेंस। और चूंकि हमारी स्टोरी, हमारा नावल, हमारी फिल्म उस करेक्टर को चेंज करेगी, तो क्वेश्चन फिर बनेगा कि किस चीज़ से चेंज फ्रॉम व्हाट। इसका मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग कोई इश्यूज है कि जिसको चेंज करना है। ये वो बातें हैं जो एडवांस क्लासेस में ही सिखाई जा सकती थी। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहे हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है इस पर। लोगों को होगी, वो हमेशा राइटर्स की आदत होती है फटाफट फिल्म लिखो। ये बहुत क्रिटिकल बात है। यही जब आप प्लॉट और स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं, ये मैं स्टोरी की बातें करो, यानी कि रोमियो एंड जूलियट एक क्लासिक एग्जांपल बन गई इस केस में कि इवेंट से एक ट्रबल आई है, लेकिन वो ट्रबल होगी अपनी जगह। तो वो जो प्री एग्जिस्टिंग डिज़ायर्स हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग फियर्स हैं, वो हमारे एक्शंस को चलाएंगे, इवेंट्स कुछ भी हो रहे हो। तो फिर क्वेश्चन वही है कि हु आर दे बिफोर दिस हैपन्स। ठीक है ना, इवेंट आया, रोमियो एंड जूलियट की क्लासिक एग्जांपल में बताई, कोई ट्रबल आ गया किसी इवेंट की वजह से, तो क्या अब वो इवेंट प्लॉट को चला रहे हैं? नो, वो इवेंट प्लॉट को नहीं चला रहे, करेक्टर चला रहे हैं। अगेन क्यों? कि वो जो एक्शंस कर रहे हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजायर्स या प्री एग्जिस्टिंग फियर्स की वजह से, यही प्रॉब्लम आ रहा है। और रोमियो एंड जूलियट इसकी क्लासिक एग्जांपल है। सो द क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन, व्हाट दे आर चेंजिंग फ्रॉम। वो अगर प्री एग्जिस्टिंग फियर्स थे, इवेंट्स आके उन्होंने उनके एक्शन हुआ, प्रॉब्लम ये आई कि वो कौन लोग हैं। ठीक है, और आपकी स्टोरी उनको फिर चेंज करेगी। वो किस चीज़ से चेंज करेगी? ये हार्डेस्ट पार्ट है राइटिंग का, मैं आपको बता रहा हूं। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। ये आपको मानना पड़ेगा, इसमें मैं आपके लिए कोई आसानी पैदा नहीं कर सकता। ये ही राइटर का यहाँ पे काम है। व्हाट इफ भी आपने बना लिया, सब कोई बना लिया। हार्डेस्ट पार्ट इधर है, और इसके साथ मैं आपसे हमदर्दी कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे इसमें से मुझे कुछ स्टेप्स बता दें कि मैं इसको साथ नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं बस कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का। यहाँ पर आपकी स्किल्स काम आएंगे आपको। हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट क्वेश्चन, और यही आपका सारा खेल है। समझ में आ गया? सारे सिनेरियो की आपको समझ में आ गई है। हम प्लॉट में घुसने वाले हैं, लेकिन हम कैसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते आए, और हमने कहा कि किस चीज़ से वो फिर चेंज होंगे। मतलब चेंज कर रहे हो तो क्या चीज़ थी कि जिससे वो चेंज हो रहे, चेंजिंग फ्रॉम व्हाट, नॉट इजी। तो व्यूअर्स, जब हम कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि स्पेसिफिक्स बिगेट्स स्पेसिफिक्स, यानी आपने कुछ स्पेसिफिक्स निकालने हैं तो उन स्पेसिफिक की मदद से कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें भी निकलेंगी, यानी जो ख़ास तौर पे उस नावल के लिए, उस फिल्म के लिए, उस स्क्रिप्ट के लिए जो ज़रूरी है आपने डिग आउट की हैं, और उनसे ही आप आगे चलेंगे। और इस केस में आपको आसानी है कि व्हाट इफ बनाने में भी कुछ आपको स्पेसिफिक मिल गया, ख़ासतौर पे वो पॉइंट जहाँ से आपने वो डिग आउट करना है। इस केस में हमारा कनेक्शन का इशू है, रिग्रेट का इशू है, तो कुछ हमें कैरेक्टर का थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी है, ठीक है, हमारे व्हाट इफ में, लेकिन हमने उसको स्पेसिफिक बनाना है। तो ये चीज़ें जब हम स्पेसिफिक करते जाएंगे तो फिर आप शेप करते जाएंगे अपने स्टोरी को। और ख़ास तौर पे जो व्हाट इफ में आपका वो पॉइंट था, अब वो जो पॉइंट है जो आप बताना चाह रहे हैं अपने रीडर्स को, दिखाना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को, वो पॉइंट कैसे एम्बॉडी होगा अब उस कैरेक्टर में, यानी कि वो कैसा वो प्रोटैगनिस्ट होगा, जो कि अब आपने तलाश करना है। कैसा वो प्रोटैगनिस्ट होगा कि जिसकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो स्ट्रगल है और उसका चेंज, सब कुछ उस पॉइंट को एम्बॉडी कर ले, यानी वो पॉइंट उसके अंदर ऐसे मिल जाए, बिल्कुल मलाप हो जाए, उनका रस जाए उसके अंदर। तो इट मीन्स हमें उस प्रोटैगनिस्ट की तलाश है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब वो जो इनर स्ट्रगल है उस कैरेक्टर की, वो ट्रिगर करेगी डिसीजन को, जो डिसीजन लेगा और आपका प्लॉट चलेगा। दुनिया ने उनकी तरफ क्या फेंका, क्या मसला फेंका, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि वो जो भी इवेंट्स आपकी तरफ फेंके गए,
उन इवेंट से क्या मीनिंग निकल रहे हैं कि उसकी स्टोरी चलेगी। इट्स द मीनिंग्स दैट ही रीड्स इनटू दोज इवेंट्स दैट योर स्टोरी इज एक्चुअली अबाउट। यानी कि अब सैलाब आया, जैसे मैंने कहा कि इवेंट आ गया, और दो ख़ानदान अगर आप ले लें तो दो ख़ानदानों के लिए दो लदा, यानी कि इवेंट तो सेम है लेकिन उन दोनों के लिए स्टोरीज डिफरेंट हो सकती है। कैसे? कि उन इवेंट्स में से हमने वो मीनिंग निकालना है जिसके बारे में आपकी स्टोरी है। बस ये बात है। अगर हमारा मीनिंग यहाँ पर कनेक्शन है, हमारा मीनिंग यहाँ पे गिल्ट है, रिवेंज है, तो हमने उन इवेंट से जो दुनिया ने उन पर फेंके हैं, अगर जैसे रोमियो एंड जूलियट में भी हो गया, तो हमने देखना है कि उन इवेंट में से वो मीनिंग क्या निकालने हैं हमने जिसके बारे में आपकी स्टोरी है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है आपके कोई लेक्चर पसंद आया होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक एग्जाम्पल को कि अगर आपके व्हाट इफ़ में प्रोटैगनिस्ट नहीं है तो हम एक एग्जाम्पल से उसको हल करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।